एग्जाम्स की हीट को करेंगे बीट विद दिस फॉर्मूला शीट। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर प्रिंस सर और स्वागत करता हूं आपका संकल्प भारत फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे एक और शानदार जानदार मजेदार ताबड़तोड़ वीडियो के साथ, जहां पे सिर्फ 5 मिनट में क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर पॉलिनोमियल्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमारा फोकस मेनली 3 बातों पर होगा। बात नंबर 1, इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। बात नंबर 2, इनको याद रखने की ट्रिक। बात नंबर 3, ये जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं इनको किस टाइप के किस वैरायटी के सवालों में यूज हम कर सकते हैं। तो कहानी को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनमें से कुछ फॉर्मूले हम ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, यानी कि हमें ऑलरेडी याद है। और जो भी नए फॉर्मूले हैं वो इतने सिंपल टाइप के हैं कि वो प्रैक्टिस के साथ ही हमें याद हो जाते हैं, यानी कि एज सच उनको याद रखने के लिए किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। तो कहानी को यहां पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने चैप्टर में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म से होकर गुजरना है। सर, लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके साथ साथ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए यह होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दोनों ही सिचुएशन में a नॉट इक्वल टू 0। इसके साथ साथ a b एंड c आर रियल नंबर्स। किस टाइप के सवालों में यह यूज किया जाता है? तो कई सारे ऐसे सवाल हमें मिलते हैं जहां पे हमें अपने गिवन पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स की जरूरत पड़ती है। इस टाइप के सिचुएशन में हम अपने गिवन पॉलिनोमियल को करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके कोएफिशिएंट्स निकाल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर कह लो सिद्धाचार्य रूल पे आ जाते हैं, जो कि वेरिएबल x के हिसाब से हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको कब यूज करना है, ध्यान से सुनिएगा। तो अगेन कई सारे इस चैप्टर में ऐसे सवाल होंगे जहां पे हमें गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को कैलकुलेट करना होता है। तो प्रोसीजर ये होता है कि जो भी गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको हम जीरो से इक्वेट करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करते हैं और इस यूनिवर्सल फॉर्मूले की मदद से उसके रूट्स को, सॉल्यूशन को हम कैलकुलेट करते हैं। ये करने के लिए वो जो इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी निकालते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, उसके रूट्स या फिर कह लो सॉल्यूशन निकल के आ जाते हैं, क्योंकि यही सॉल्यूशन, यही रूट्स मेरे ओरिजिनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं। आ जाते हैं सर तीसरे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे, यानी कि सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सर कई बार ऐसा होता है जब हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाता है और बता दिया जाता है कि इसके जीरोस है अल्फा और बीटा, तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि जीरोस के सम को अगर s से रिप्रेजेंट करे, जीरोस के प्रोडक्ट को अगर p से रिप्रेजेंट करे, तो सम ऑफ जीरोस s हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, जो कि इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के बराबर। अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि p हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, जो कि इक्वल होता है c बाई ए के बराबर। अब इनकी जरूरत किस किस टाइप के सवालों में पड़ती है, ध्यान से सुनिएगा। तो इस चैप्टर के 75% सवालों में इनका यूज हो जाता है। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो आपको वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रोवाइड कर देगा, कह देगा इसके जीरोस हैं अल्फा और बीटा, और आपसे अल्फा बीटा के टर्म्स में एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ लेगा। जैसे मान लो पूछ लेगा अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की वैल्यू निकालिए, या मान लो पूछ लेगा अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा की वैल्यू निकालिए। इस तरीके से एक दूसरी वैरायटी का सवाल देख लेते हैं। तो वो क्या करेगा, आपको किसी गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस प्रोवाइड कर देगा। वो जो पॉलिनोमियल होगा उसमें आपको कोई अननोन के दिखेगा और आपसे सवाल के की वैल्यू पूछ लेगा। एक और वैरायटी ऐसी हो सकती है कि सवाल क्या करेगा, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रोवाइड कर देगा जिसमें कोई अननोन के होगा। आपको वो उसके बाद उस पॉलिनोमियल के जीरोस के बीच में कोई रिलेशन प्रोवाइड कर देगा, जिसके बाद आपसे वो किसी अननोन के की वैल्यू पूछ लेगा। अगेन यहां पे सवालों की वैरायटी ऐसी भी हो सकती है कि वो क्या करेगा, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रोवाइड कर देगा, बता देगा इसके जीरोस है अल्फा और बीटा, और आपको एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करने को कह देगा जिसके जीरोस अल्फा बीटा के टर्म्स में ही कुछ रहे होंगे। तो ये कुछ सवालों की वैरायटी है जहां पे इस कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं सर जी। तो आगे कंसेप्ट ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के करस्पॉन्डिंग सम ऑफ जीरोस बता दिया जाता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बता दिया जाता है, और उसके बाद हमें करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करने को कह देता है। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फ्रेम करना है, इसका जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है
k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जहां पे k कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। यहां पे आप रियल नंबर पुट करते जाओगे, अनगिनत इस टाइप के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपके पास आते जाएंगे। तो इस टाइप की फॉर्मूले को किस टाइप के सवाल में हम यूज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसी वैरायटी हो सकती है सवालों की जहां पे वो क्या करेगा, आपको दोनों जीरोस बता देगा या फिर आपको सीधे सीधे जीरोस का सम प्रोडक्ट बता देगा और करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिखने को दे देगा, या फिर कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करने को कह देगा, वहां पे आप इसको यूज करोगे। ऐसी वैरायटी में भी ये फॉर्मूला यूज होता है जब आपको वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रोवाइड कर देगा, उसके जीरोस बता देगा, अल्फा और बीटा है, उसके बाद एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करने को कहेगा जिसके जीरोस अल्फा बीटा के टर्म्स में होंगे। आगे बढ़ जाते हैं, तो वो जो भी सवाल होते हैं जहां पे आपको अल्फा बीटा के टर्म में एक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी होती है, तो आप उस गिवन एक्सप्रेशन को सम और प्रोडक्ट यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो। तो सम फेमस एक्सप्रेशंस जो कि यूजुअली सवालों में यूज होते हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो कहीं पे अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कहीं पे आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए तो दो तरीके से आप एक्सप्रेस करके बना सकते हो। तरीका नंबर एक, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। तरीका नंबर दो, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। कई बार आपको अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की जरूरत पड़ जाती है, यहां पे क्या करोगे, आप इसको अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हो, जिसको फर्दर आप कन्वर्ट कर सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। तो कोई भी ऐसा सवाल है जहां पे अल्फा बीटा का एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को आप सम और प्रोडक्ट के टर्म में इस तरीके से कन्वर्ट करके बना सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं, तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, कभी भी किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर आपको चाहिए होती है तो उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे आप उस पर्टिकुलर रियल नंबर को पुट करते हो और उस रियल नंबर पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लेते हो। यानी सिचुएशन के हिसाब से मान लेते हैं हमारा वो रियल नंबर है अल्फा, और मान लो अल्फा पे पॉलिनोमियल fx की हमें वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, अपने पॉलिनोमियल में x की जगह पे अल्फा को पुट कर देंगे तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी, जिसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं f अल्फा से। ये किस टाइप के सवालों में यूज किया जाता है, कुछ वैरायटी देख लेते हैं। जैसे एक वैरायटी ऐसी होगी कि वो क्या करेगा, वो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रोवाइड कर देगा जिसमें आपको दो अननोन दिख जाएगा, आपको वो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस के बारे में बता देगा और आपसे वो उन अननोन्स की वैल्यू पूछ लेगा, वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। कई बार फैक्टर वाला जो सवाल होता है जहां पे वो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा, उसका एक लीनियर फैक्टर बता देगा और किसी अननोन के की वैल्यू पूछ लेगा, वहां पे भी आप इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हो। आगे आ जाते हैं और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल कंसेप्ट्स जहां पे वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला का कंसेप्ट यूज होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग हो या डाउनवर्ड ओपनिंग हो, दोनों ही सिचुएशन में वर्टेक्स ऑफ पैराबोला होता है माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। जहां पे ये जो पैराबोला है ये क्या है सर जी, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का करस्पॉन्डिंग ग्राफ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये डी डिस्क्रिमिनांट को रिप्रेजेंट करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये किस टाइप के सिचुएशन में यूज किया जाता है, तो मोस्ट फेमस सवालों की वैरायटी जहां पे ये वर्टेक्स की कहानी यूज होती है वो होता है सर कि आपको वो पैराबोला ड्रॉ करके दे देता है और जो करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके लिए ए बी सी का साइन पूछ लेता है, वहां पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो सर जी। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।